सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 44। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 44 से आइए देखते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को पुकारा और पुकार कर उनसे कहा कि देखो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे ऊपर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। कहता है, मेरे लोगों, तुम में से जो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करता है उसका विश्वास फिर सिर्फ मेरे पास नहीं परंतु मेरे भेजने वाले स्वर्गीय पिता के पास पहुंचता है। यानी जो मुझ पर विश्वास करता मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है। और कहता है कि तुम में से जो कोई व्यक्ति मुझे देखता है वो सिर्फ मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को देखता है। कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता, और जो कोई मुझे देखता है मेरे भेजने वाले को देखता है। इसलिए कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। कहता है, मैं इस संसार में आया हूं तो ज्योति बनकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। कहता है, इस संसार के अंदर मैं आया हूं तो ज्योति बनकर आया हूं ताकि जितने लोग मेरे ऊपर विश्वास करें वे अंधकार में न जीवन जिए परंतु वह ज्योति को पाए, वह प्रकाश में जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह सच में इस संसार की ज्योति है। और जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन का अंधकार मिट जाता है, उनके जीवन में ज्योति का प्रकाश चमकना चालू हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। कहता है, हे मेरे लोगों, यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति मेरी बातें सुनकर नहीं मानता है तो मैं उसे दोषी ठहराऊंगा नहीं। कहता है कि तुम सब जो मेरी बात को सुन रहे हो और सुनकर मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे और उसे सही नहीं मानोगे, तो कहता है कि मैं तुम्हें तब दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं जगत में आया हूं तो जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। कहता है वो वचन में कि अगर तुम मेरी बातें सुनते हो और सुनकर मानते हो तो तुम उद्धार के लायक बनोगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश चमकेगा, हर अंधकार और अंधकार की सारी शक्तियां नष्ट होगी। कहता है, अगर मेरी बात सुनकर नहीं मानते हो, अगर मेरी बात सुनकर नहीं मानते हो, अपनी मनमानी जीवन जीते हो, मनमानी काम करते हो, तो कहता है तब मैं तो तेरे ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोष लगाने वाला तो स्वर्ग में बैठा है। कहता है, मैं दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि मैं जगत में किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं परंतु जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है उसके दोष को मिटाने के लिए आया। कहता है, मैं दोष लगाने के लिए नहीं, उन्हें पापी ठहराने के लिए नहीं परंतु जितने पाप में फंसे हुए लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप अपने जीवन में
कभी निराश, कभी उदास मत होइए। सिर्फ यीशु को अपनाइए और यीशु की शिक्षा को जो सुनते हो उसे रिसीव करो, उसे ग्रहण करो। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और उसके ऊपर विश्वास करो। यदि आप उसको प्रभु जानकर अंगीकार करोगे, विश्वास करोगे, तो आपका विश्वास परमेश्वर के पास पहुंचेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के भीतर है और परमेश्वर यीशु के भीतर है। जो कोई यीशु को देख लिया वो परमेश्वर को देख लिया, जो यीशु की सुन लिया वो परमेश्वर की सुन लिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके जीवन में यीशु आता है उसका जीवन अंधकार से मुक्त हो जाता है और अनंत काल के जीवन का उजाला उसके जीवन में चमकना चालू हो जाता है। इसलिए आप भी चाहते हो कि उद्धार का उजाला आपके जीवन में चमके, तो यीशु के ऊपर विश्वास करिए, उसके ऊपर ईमान लाइए और उसके वचनों को रिसीव करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना उद्धार प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करते हैं। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में अपने उद्धार की आशीष से प्रकट करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर इन सब के शरीर को स्पर्श कर जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करें। प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनके जीवन में महिमा की आशीष भर दे, उनके जीवन में अपनी महिमा की सामर्थ्य भर दे कि जितने भी दुख, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां उनके जीवन में सब नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू की रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। तूने वचन में कहा, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की फुटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे जिनका पता तक न रहेगा, क्योंकि यहोवा का वचन परंतु तुम्हारे जीवन नाम का वह मानते हो। धर्म का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकलकर पाले हुए वचन के समान कूदोगे और फादे। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूँ, धर्म के सूर्य की किरण दे, जिस किरण के द्वारा इनका उद्धार हो, इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। लिव वाराबासेंदी गरंदुलोरो बादशाह खलावसेंदे शबरबा अबालाबा से खेरेंदुलोरे सबालाबा सेंदी गिरेंदुलोरे बादशाह खला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय सामर्थ की आशीष उनके ऊपर उतरे और सब के सब तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। जितने बीमार प्रभु तेरे नाम से आदेश करते हुए चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनकी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी इनके अंदर क्यों न हो, हर बीमारी को डांटता हूँ निकल जाए। चर्म रोग हो तो नष्ट हो जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीली एस्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उसके गर्भ को हे प्रभु अपने आशीषों से ढाप, ताकि उसका गर्भ बलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने नौकरी करने वाले उनके नौकरी के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर अपने रोजगार में बढ़े। हे प्रभु, जिनको रोजगार की तलाश उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में उन्हें गरीबी से मुक्त कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, ये प्रार्थना उनके जीवन में सामर्थ्य बनकर उतरे और उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार करने पाए। लिवारंदी नंदो आरिशिखरंदुलो रबासा खाला अबलबा सिंधी सबलबा साखारंदुलो। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ्य के ऊपर उतरे, ताकि ये परमेश्वर के जीवन में जो इच्छा, जो मनोकामना है वो पूरी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, भी हरि को छू और हरि का जीवन बदल दे। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि जिन जिन लोगों का काम, कोई भी प्रकार का काम जो लगभग 6 महीने से रुका हुआ है, जितने लोगों का काम जो 6 महीने के लगभग से रुका हुआ है और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कोई काम क्यों न हो, आज प्रभु आशीष दे रहा है। उन सब के काम जो रुके हुए हैं वह
होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुने और एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। जितने लोगों के शरीर के ऊपर चर्म रोग है, जो खाज खुजलिया तमाम तरह के चर्म रोग हैं, आज प्रभु ने छू रहा है और उनके शरीर से चर्म रोग गायब हो रहे यीशु के नाम। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु हर एक व्यक्ति को छूले चंगा हो जाए, ताकि ये परमेश्वर तेरी कलीसिया में गवाही दे पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने तेरी सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा बढ़े और उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। हे परमेश्वर जिनके जीवन में जितनी भी समस्या है वह सब नष्ट हो जाए आज। हे परमेश्वर जो सुबह की प्रार्थना ग्रहण कर रहे हैं, आज इनका पूरा दिन प्रभु तेरे आशीष में बीते, पूरा दिन आशीषित हो। तेरा हे परमेश्वर तेरी आशीष इनके जीवन में पूरा दिन उतरने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।